देखो, मूविंग पेन जब भी आपके बॉडी में आता है, मूविंग पेन के दो पक्ष हैं। एक पक्ष मूविंग पेन, पेन का मतलब आपका शरीर मार्क लगा रहा है कि यहां पे मुझे मदद चाहिए, तभी तो वहां पे रीजनरेशन। जैसे सपोज कीजिए, आपको किसी एक सपाट जगह, फ्लैट सरफेस में कुछ एक गड्ढे आ गए, है ना, थोड़ा अप एंड डाउन हो गया, आपको उसको बिल्कुल बराबर करना है। तो आप क्या करेंगे? मार्क लगा देंगे कि यहां 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 हम थोड़ा सा और ऐड करके फिर प्लेन करें। तो आपका शरीर भी मार्क लगाता है जहां पे उसको रीजनरेशन की जरूरत होती है, जिसको हम पेन कहते हैं। पेन बेसिकली आपके बॉडी का मार्कर है, लोकेटर है। तो अगर ये मूव कर रहा है तो ये केवल नसों में मूव करता है। मूविंग पेन हमेशा नर्वस सिस्टम में होता है, क्योंकि वो पूरा नर्वस सिस्टम का चेन जो है उसमें रीजनरेशन चाहिए। ऐसा आपका शरीर अपने ही रीजनरेटिव स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। दूसरा पक्ष मूविंग पेन का होता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल होता है, यानी कि आपके जो माइंड है, इसको हम देखो, माइंड का डेफिनेशन एज सच कुछ है नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। आपके बॉडी का जो इकोसिस्टम है, इसका प्रेशर जिसके ऊपर आपका बॉडी रिस्पॉन्ड करता है, वो माइंड है। और ये देखा गया है कि जो थायराइड की प्रॉब्लम जिन लोगों को भी होती है, उनकी लाइफ में रिदम, एक लय, ऑर्डर में काम करने की क्षमता उनकी कम हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोटीन आपके बॉडी में उसका बनना मुश्किल हो जाता है। प्रोटीन की एलर्जी भी कह लीजिए आप एक तरीके से। थायराइड की कंडीशन क्या है? प्रोटीन की एलर्जी है। क्योंकि पिछले 20 सालों में प्रोटीन खाओ करके हमारा ये सिस्टम जो है खराब कर दिया गया। तो प्रोटीन की एलर्जी, यानी बॉडी की प्रोटीन बनाने की क्षमता जो होती है वो ऐसे होती है जैसे कि आपको एक लय में कुछ काम करना, एक रिदम में काम करना। क्योंकि प्रोटीन चेन होता है, सिंगल नहीं होता, चेन होता है। और सारा प्रोटीन, मैक्सिमम प्रोटीन आपका बॉडी खुद बनाता है, यानी जो आप बाहर से देते हैं वो शरीर लेता नहीं है, उसको तोड़ के वापस अपने हिसाब से बनाता है। तो लय में, यानी प्रेशर का ग्रेडियंट कहेंगे इसे, प्रेशर ग्रेडियंट डिविएशन हो गया। इसको नया नाम मैं आपको दे रहा हूं, अगर आपको ये अंग्रेजी नाम सुनने में ज्यादा संतुष्टि होती है तो प्रेशर ग्रेडियंट डिविएशन हो गया। मगर आपको मालूम है, ये नाम देने से कोई ठीक होता नहीं। आप लय में अगर काम करने की प्रैक्टिस करेंगे, रिदम में काम करने की प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक हो जाएगा। अगर आप सर पे कोई लोड लेके, पानी का मटका लेके 1-2 किलोमीटर चलेंगे तो थायराइड ठीक हो जाएगा 6 महीने के अंदर। मगर वो तो करना नहीं है, ऐसी सिचुएशन तो है नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? आपको बॉडी को ऑपरेट करना पड़ेगा एक प्रेशर के अंदर। और वो प्रेशर तो आप कुंभक से ही क्रिएट कर सकते हैं, और तो कोई तरीका नहीं। तो हमारे थायराइड के प्रोग्राम होते हैं जिसमें लोग कुंभक करते हैं, थायराइड से निकल जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो पहली चीज ये, रिदम में अगर आपका शरीर नहीं चल पा रहा है, ऑर्डर में नहीं है, तो उसके लिए आपको उसको ऑर्डर में लेके आने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यही ऑर्डर में लाने का प्रैक्टिस हमारे पहले गुरुकुल सिस्टम में, यानी एजुकेशन सिस्टम में पूर्व काल में होता था। क्योंकि वहां पे हम प्रेशर में एक लयबद्ध तरीके से शरीर को ऑपरेट करना सिखाते थे, जिसे क्लासिकल डांस कहते हैं, जिसे क्लासिकल म्यूजिक कहते हैं, है ना, जिसे हम या कहते हैं युद्ध कला कहते हैं, मार्शल आर्ट्स कहते हैं, कलरी पयट, करला कटाई, इस तरीके का। तो यही चीज गुरुकुल में सिखाई जाती थी कि एक प्रेशर में कैसे रिदम क्रिएट करें, कैसे ऑर्डर क्रिएट करें। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसी कुछ कोई नाम की चीज है नहीं। तो ये एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली कोई एजुकेशन सिस्टम है नहीं। ये मान के चलिए कि किसी ने हमको गुलाम बनाने के लिए ये एजुकेशन सिस्टम डाला था, और आज तक हमें समझ नहीं आया
कि हमें करना क्या है। आपको बार बार बता रहा हूं, हमारे पूर्वज बहुत समझदार थे, हमारे पूर्वज बहुत समझदार थे। और अगर आप अपनी जेनेटिक्स देखेंगे तो आप भी समझदार हैं, केवल आप पढ़ लिख गए हैं, इसी वजह से आपकी समझदारी कम हो गई। पढ़े लिखे लोग समझदार नहीं होते। तो थोड़ा पढ़ाई लिखाई साइड में रखिए, जीवन का सेंस लेके आइए, क्योंकि हर एक जानवर को जीवन का सेंस दिया है, इंसान को भी जीवन का सेंस दिया है। कोई भी जानवर किसी से पूछता नहीं है मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे कैसे हेल्दी रहना। ये इंसान की ही प्रॉब्लम है, क्योंकि इंसान पढ़ लिखने के कारण अनइंटेलिजेंट हो गया, समझदारी खत्म हो गई। तो अपने जीवन का सेंस अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि करना क्या है। रिदमिक वे में ही अगर आपका सिस्टम चलेगा, ऑर्डर में चलेगा, तो ही रीजनरेशन होता है, नर्वस सिस्टम का रीजनरेशन होता है। नहीं तो आपकी साइकोलॉजी सबसे पहले खराब हो जाएगी। क्या आपको मालूम है, साइकोलॉजिकल डिजीज 80% से ज्यादा ह्यूमैनिटी को है इस वक्त में, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आता कि ये है क्या और इसको ठीक कैसे करेंगे। मगर कुंभक करेंगे तो एक चीज, सबसे पहले आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम खत्म होगी। ऐसे लोग देख सकते हैं अपने लाइफ में, कुंभक करने के बाद में उनकी याददाश्त बढ़ जाएगी, उनकी समझने की क्षमता बढ़ जाएगी, उनका फोकस बढ़ जाएगा, अटेंशन डेफिसिट खत्म हो जाएगा, हाइपर एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। नींद नहीं आ रही है, ये भी एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कह सकते हैं इसको, और ये ऑर्डर का खराब होना है आपके बॉडी का। तो इंसोम्निया देखेंगे, कुंभक करते ही घोड़े बेच के सोएंगे, इंसोम्निया खत्म हो जाएगा। बाइपोलैरिटी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, आपका बिहेवियर कहीं पे कुछ और कहीं पे कुछ और होता है, और इसको हम सिविलाइजेशन कहते हैं। ये गलत बात है। एटिकेट्स, दिखावेबाजी, जो पाश्चात्य जगत में सिविलाइजेशन कहा जाता है, वो बेसिकली एक बीमारी है, उससे सभी बीमार ही होंगे। बाइपोलैरिटी वो बीमारी है। उसके बाद में अगर आपका माइंड किसी भी हालत में कंट्रोल में नहीं रहेगा तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं उस माइंड के साथ में जो आपके लिए खतरा होगा। इसको स्किज़ोफ्रेनिया कह दिया, पर्सनालिटी डिसऑर्डर कह दिया, है ना, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कह दिया, कुछ भी बोल दीजिए। नामकरण में ये फिरंगी बड़े तेज है, नाम रख देते हैं केवल, ठीक कुछ भी नहीं करते। तो आपको नाम में या सुनने में ज्यादा मजा आता है, तो आप जरा सोचिए, उससे फायदा कुछ नहीं होने वाला। आप ये ठीक कर सकते हैं, 100% ठीक कर सकते हैं। दवाई से कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ठीक नहीं होता, कोई भी मेंटल डिसऑर्डर दवाई से ठीक नहीं होता। डिमेंशिया वाले पेशेंट देखेंगे कि उनका डिमेंशिया चला जाएगा, यहां तक कि नर्वस सिस्टम पे कंट्रोल नहीं होता तो आगे चल के पार्किंसन हो जाता है। पार्किंसन का एक ही इलाज है, लेवोडोपा ट्रीटमेंट। पार्किंसन का कोई इलाज नहीं है, एक ही इलाज है पार्किंसन का, वो है आपके नर्वस सिस्टम पे कंट्रोल और आपका डाइजेस्टिव फायर, जठर अग्नि बढ़ानी पड़ेगी। ये दो चीज मिलाएंगे तो पार्किंसन का इलाज है, और ये कुंभक से ही होता है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो कई कारण होते हैं किसी एक प्रॉब्लम के, अगर सभी कारण अगर आप देख पाए, देखिए कितना भी मैं बोल दूं यहां पे बैठ के, मैं आपको 10 घंटे भी भाषण दे सकता हूं, आपको ज्ञान दे सकता हूं। यूट्यूब में खूब ज्ञान, गूगल में भरा पड़ा है। बीमारी बढ़ रही है, कम हो रही है? तो ज्ञान किसी काम का होता नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं उस बोलने से आपको फायदा नहीं। आप एक कदम उठाएंगे, हिम्मत करेंगे, अपने शरीर पे काम करना शुरू करेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा फॉर गुड, बहुत सुंदर बन जाएगा। ये शरीर को क्रिमिनल बना दिया हमने। एलोपैथी इस शरीर को क्रिमिनल बना के ट्रीट करता है। ये गलत चीज है बिल्कुल भी, ये नहीं होना चाहिए। हमें और भी दूसरे तरीके लाने पड़ेंगे जिससे कि हमें एक्चुअली में बीमारी से निकल सकें और हेल्थ वापस ला सकें। कुंभक वो
एक तरीका आज के समय का सबसे इमरजेंसी में ये लागू होना चाहिए। आप लोग इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये ऐसी चीज है